रूही की याददाश्त पूरी तरह लौट चुकी है और अब वह नाहर के सामने खुलकर कहती है कि अगर उसे सब कुछ याद आ गया है तो उसे यह भी याद है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। वह साफ शब्दों में कहती है कि इस घर में कोई ऐसा है जो उसे कभी पसंद नहीं करता था और जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। दूसरी ओर दादी के मन में डर घर कर जाता है। वह सोचने लगती है कि अगर रूही ने सच्चाई सबके सामने बता दी तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। इसलिए वह तय करती है कि नाहर के सामने सच आने से पहले ही किसी तरह रूही को रोकना होगा। नाहर भावुक होकर रूही से कहता है कि उसे पूरा विश्वास था कि उसका प्यार एक दिन रूही को उसकी यादें वापस दिला देगा और आज उसकी तपस्या सफल हो गई। इसी बीच रूही दादी की ओर देखकर तंज कसती है कि क्या वह नहीं चाहती थी कि उसका जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पुरानी बातें फिर से सामने ना आ जाएं। दादी तुरंत सफाई देते हुए कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें तो केवल इस बात की खुशी है कि रूही ठीक हो गई है और उसकी याददाश्त लौट आई है। लेकिन रूही यहीं नहीं रुकती। वह सीधे दादी से पूछती है कि जब उसे सब कुछ याद आ गया है तो अब वे यह भी बता दें कि उस दिन उसे धक्का किसने दिया था और उसका एक्सीडेंट किसने करवाया था। यह सवाल सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके माथे पर पसीना आ जाता है और वे कोई जवाब नहीं दे पाती। नाहर भी उनकी चुप्पी देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर वे जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। क्या उन्हें पहले से पता था कि रूही के साथ क्या हुआ था? दादी खुद को संभालते हुए कहती हैं कि उन्होंने हमेशा इस परिवार का भला चाहा है और उन पर शक करना गलत है। तभी रूही नाहर को शांत करती है और कहती है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो भी असली गुनहगार है वह बहुत जल्द अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएगा और सच खुद सबके सामने आ जाएगा। रूही की बातें सुनकर दादी अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा जाती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब रूही इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और अगर उसने मुंह खोल दिया तो उनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि रात के अंधेरे में ही रूही का हमेशा के लिए बंदोबस्त करना होगा। उधर रात होने पर नाहर गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन तभी रूही को घर के आंगन से किसी के दबे पांव चलने की आहट सुनाई देती है। वह चुपचाप बाहर निकलती है और देखती है कि दादी किसी से फोन पर बात कर रही हैं। दादी धीरे धीरे कह रही होती है कि काम तुरंत हो जाना चाहिए और किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि इसके पीछे उनका हाथ है। रूही दूर खड़ी होकर यह दृश्य देख तो लेती है, लेकिन पूरी बात सुन नहीं पाती। वह केवल इतना समझ पाती है कि दादी देर रात किसी से छिपकर बात कर रही हैं, जिससे उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। रूही सोचती है कि अभी नाहर को जगाना ठीक नहीं होगा। सुबह होते ही वह उन्हें सारी बात बताएगी ताकि वे भी अपनी दादी की सच्चाई जान सकें। दूसरी तरफ दादी यह सोचकर बेचैन है कि अगर रूही ने सच बोल दिया तो उन्हें इस घर से हमेशा के लिए निकलना पड़ेगा। नाहर को पता चल जाएगा कि रूही ने कभी उसे छोड़ने की बात नहीं कही थी, बल्कि दादी ने ही झूठ बोलकर दोनों को अलग किया था। इतना ही नहीं, रूही के एक्सीडेंट और उसकी जिंदगी में आए हर दुख के पीछे भी दादी का ही हाथ था। यही वजह है कि अब वह किसी भी कीमत पर रूही को सच बोलने का मौका नहीं देना चाहती। अगली सुबह भी रूही दादी के चेहरे पर साफ घबराहट देखती है और उनसे पूछती है कि जब पूरे घर में खुशी का माहौल है तब उनके चेहरे पर परेशानी क्यों दिखाई दे रही है। दादी फिर से मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहती हैं कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है और वे केवल यही चाहती हैं कि नाहर और रूही हमेशा खुश रहें। लेकिन रूही समझ चुकी है कि दादी कुछ बड़ा छिपा रही हैं। वह मन ही मन कसम खाती है कि अब वह हर हाल में असली गुनहगार को बेनकाब करके रहेगी। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी जिंदगी को नरक बनाने वाली और नाहर की खुशियां छीनने वाली यही महिला है। वह तय कर लेती है कि सिर्फ सच सामने लाकर ही नहीं, बल्कि दादी को इस घर से बाहर निकलवाकर ही चैन लेगी। अब कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है।
एक तरफ नाहर और रूही की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, क्योंकि दोनों फिर से एक हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दादी की साजिशें पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। रूही जानती है कि खतरा अभी टला नहीं है और असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही दादी की साजिशों का पर्दाफाश कर पाएगी या फिर दादी अपनी नई चाल में कामयाब हो जाएंगी। रात बीत जाती है, लेकिन रूही की आंखों में नींद नहीं आती। दादी की वह रहस्यमयी फोन कॉल बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और उसका अगला निशाना वही बनने वाली है। सुबह होते ही वह नाहर से अकेले में बात करने का फैसला करती है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, रूही के सवायते हैं। रूही नाहर से कहती है कि पिछली रात उसने दादी को किसी अनजान व्यक्ति से छिपकर बात करते देखा था। हालांकि वह पूरी बातचीत नहीं सुन पाई, लेकिन इतना जरूर समझ गई कि दादी किसी बड़े काम की तैयारी कर रही है। नाहर पहले तो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए अपनी दादी पर शक करना आसान नहीं है। लेकिन रूही की गंभीरता देखकर वह भी सोच में पड़ जाता है और तय करता है कि अब हर बात की सच्चाई सामने लानी ही होगी। उधर दादी को भी एहसास हो जाता है कि रूही अब उन पर नजर रख रही है। वह तुरंत अपने साथी को दोबारा फोन करके कहती हैं कि अब जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर रूही जिंदा रही तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी करना है बहुत सोच समझकर और बिना कोई सबूत छोड़े करना होगा। दूसरी तरफ रूही अपनी याददाश्त के सहारे अतीत की हर घटना को जोड़ने लगती है। उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि एक्सीडेंट वाले दिन दादी का व्यवहार कितना अजीब था और हादसे से ठीक पहले उन्होंने उसे एक जगह जाने के लिए मजबूर किया था। अब सारे बिखरे हुए सुराग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। इसी बीच रूहान भी अपनी माँ को पूरी तरह वापस पाकर बेहद खुश होता है। वह रूही के साथ समय बिताता है और मासूमियत से कहता है कि अब वह उसे कभी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर रूही की आंखें भर आती हैं और वह अपने बेटे को सीने से लगाकर वादा करती है कि अब कोई ताकत उसे उसके परिवार से अलग नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी पल दादी दूर खड़ी यह सब देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर यह परिवार फिर से एक हो गया तो उनका हर झूठ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर नाहर भी अब चुपचाप जांच शुरू कर देता है। वह पुराने रिकॉर्ड, एक्सीडेंट की रिपोर्ट और उस दिन मौजूद लोगों के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे दादी की बेचैनी बढ़ती जाती है। आखिरकार वह एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि इस बार रूही पहले जैसी कमजोर नहीं है। अब वह हर चाल का जवाब चाल से देने के लिए तैयार है और उसने ठान लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, इस बार असली गुनहगार का चेहरा पूरे परिवार के सामने लाकर ही दम लेगी। अब आने वाले एपिसोड में सच और झूठ की सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ रूही न्याय के लिए लड़ती नजर आएगी तो दूसरी तरफ दादी अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश करेंगी। इसी बीच नाहर को जांच के दौरान एक ऐसी जानकारी मिलती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि रूही के एक्सीडेंट वाले दिन कुछ ऐसे फोन कॉल और गतिविधियां हुई थीं जिनका सीधा संबंध दादी से जुड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी उसके पास पक्के सबूत नहीं होते, इसलिए वह बिना किसी को बताए चुपचाप सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रूही भी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी है। उसे एहसास है कि उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वह डरने के बजाय हर कदम सोच समझकर उठाने का निर्णय लेती है। दादी को जैसे ही पता चलता है कि नाहर और रूही दोनों अलग अलग तरीके से सच की तलाश में लगे हुए हैं, उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है।
वह अपने साथी से कहती हैं कि अब समय बहुत कम बचा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वर्षों से छिपाया गया हर राज सबके सामने आ जाएगा। इसी कारण वह एक नई साजिश रचती है ताकि पूरे परिवार का ध्यान किसी और तरफ चला जाए और रूही सच तक न पहुंच सके। उधर परिवार में खुशियों का माहौल बनाए रखने के लिए एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया जाता है। सभी लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं कि रूही की याददाश्त वापस आ गई। लेकिन इस खुशी के बीच भी रूही की नज़र बार बार दादी पर ही रहती है। उसे महसूस होता है कि दादी सामान्य दिखने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर छिपा डर साफ दिखाई दे रहा है। दादी भी हर पल यही सोचती रहती है कि कहीं रूही को कुछ ऐसा याद न आ जाए जो उन्हें सीधे कटघरे में खड़ा कर दे। इसी दौरान रूही को अचानक अतीत की एक और धुंधली याद आने लगती है। उसे याद आता है कि एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले उसने किसी को दादी के साथ बहस करते हुए देखा था। हालांकि चेहरा अभी भी साफ याद नहीं आता, लेकिन आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है। वह समझ जाती है कि अगर उसे वह आखिरी कड़ी याद आ गई तो पूरा सच सामने आ जाएगा। इसीलिए वह तय करती है कि अब वह अपनी हर याद को जोड़कर असली गुनहगार का नाम सबके सामने बताएगी। दूसरी तरफ नाहर भी अब दादी पर नजर रखना शुरू कर देता है। वह बिना उन्हें बताए उनके हर कदम पर ध्यान देने लगता है। दादी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अब केवल रूही ही नहीं, बल्कि उनका अपना पोता भी उन पर शक करने लगा है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती दादी के वर्षों पुराने झूठ को हमेशा के लिए उजागर कर सकती है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही को अपनी आखिरी याद भी वापस मिल जाएगी, या फिर दादी अपनी नई चाल से एक बार फिर सच को दबाने में कामयाब हो जाए।